सभी लोग हमारे साथ में गायत्री मंत्र बोलेंगे और परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम उदयं तं सस्परि स्वापश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यं गन्मज्योतिरुत्तमम्। ओम उद्यतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। जब हम कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो इसमें एक ज्योति का प्रकाश करते हैं, और ये जो प्रचलन है कहाँ से प्रारंभ हुआ वो इस मंत्र में बताया गया है कि जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना का अपना मन केंद्रित किया, उस समय सूर्य नाम की एक ज्योति को प्रकाशित किया, और उसी ज्योति के प्रकाशित होते ही ये पूरे उसकी क्रमवार उस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई। ये वैज्ञानिक सत्य है जिसको सभी संप्रदाय, पंथ और धर्म तो एक ही है, जिसका नाम है सनातन। उसके प्रारंभिक जो वेद हैं उनमें बताया गया। तो इसी मंत्र के साथ में परमात्मा द्वारा प्रकाशित अखंड ज्योति जो सूर्य है उसको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। तो उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृ शक्ति हूं। आज विषय है सनातन और हिंदुत्व को एक करने का, जिसमें क्यों आवश्यकता पड़ी हिंदू सम्मेलन की। जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हों वहां पर हिंदू एकता की आवश्यकता पड़ रही है। इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। जहां पर 20% से भी कम मुस्लिम रहते हों वहां मुस्लिम एकता सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। एक बार मौलाना आवाज देंगे 10,000 मुसलमान खड़े हो जाएंगे। ये है इस्लामिक एकता का प्रतीक। इस्लाम क्यों विश्व में फैल रहा है? 57 कंट्रीज इस्लामिक हैं, आपका एक भी देश नहीं है। एक बार डिबेट में मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना साहब, कहने का आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते, उससे क्या फायदा होगा? हमने कहा आपने 57 कंट्रीज बना ली, हम एक भी ना बनाए, ये तो निष्पक्षता नहीं हुई। उन्होंने कहा, मगर जरूरत क्या है, सब मिल के रहेंगे। हमने कहा वैसे ही जरूरत है जैसे 57 कंट्रीज में सब हिंदू मुस्लिम मिल के रहते। कहते हम यहां से कहां जाएंगे? हमने कहा कि क्यों कहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जैसे कि 57 कंट्रीज में हिंदू रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये तो कहीं से झुक ही नहीं रहे, कहीं से इनकी बात को हम काट ही नहीं पा रहे, करें तो करें क्या? चुप हो गए। मगर तभी एक हिंदू वहां से चिल्लाया कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, संविधान में इसी को व्यवस्था नहीं है, कोई बना के दिखाए तो हम जाने। देखिए, एक मुसलमान शांत हो गया मगर हिंदू हिंदू के विरोध में खड़ा हो गया। यही है हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता। जिस देश में जब हिंदुत्व की बात होती है तो वहां पर हिंदू ही विरोध में खड़ा हो जाता है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमने इस पर विचार ही नहीं किया। क्योंकि आप देखिए, किसी आप मुसलमान से पूछते हैं कि तुम कौन हो तो कहता हम मुसलमान हैं। हिंदू से पूछते हो, कहता हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, और हम राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, हम बनिया हैं, हम जो हैं कायस्थ हैं। और आचार्य जी आपको पता होगा कायस्थ समाज कहाँ से बना, हमने कहाँ से, वो चित्रगुप्त जी का नाम आपने सुना होगा, वो हमें को धर्म ग्रंथ पढ़ाने लगता है। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय भी अपना विषय बताने लगता है कि श्री राम क्षत्रिय थे और वो सूर्यवंशी थे, हम भी सूर्यवंशी हैं, पहचाना आपने हमको, और कोई आवश्यकता पड़े बताइएगा, हम खड़े हैं आपकी सेवा में। अब ये देखिए, यहाँ पर हर तरफ से जातिवाद की बातें हो रही है। कोई कह रहा है भाई हम तो शोषित वर्ग से हैं, हम तो दलित हैं, कोई कह रहा है हम बैकवर्ड हैं,
तो अब इसी में हिंदू समाज बटा हुआ है। अब किसी हिंदू पे जब हमला होता है तो दूसरा कहता है हम तो क्षत्रिय, हमें क्या लेना देना, ठाकुर थोड़ी जो बचाने जावे, ये तो ओबीसी है। दूसरा कहता है कहीं और 12,000 का तो दलित है, हमें क्या। बांग्लादेश में अभी देखिए दलित को जिंदा जला दिया गया, मैंने उस पर कई डिबेट करी और एक नहीं कई घटनाएं हुई। वहां से जो सवर्ण समाज तो काफी हद तक निकल गया और किसी भारत आ गया या कहीं और चला गया, मगर जो है जो दलित समाज था वो वहीं रह गया और उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। अब यहाँ के एससी को उसकी चिंता नहीं है, वो इसमें लगा है कि कैसे सवर्ण समाज को हम नीचे दिखाएं। और अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं विशेष पुलिस अधिकारी भी हूँ थाना विकास नगर में, उसका ग्रुप एडमिन हूँ व्हाट्सएप का। तो उसमें एक मैसेज आया, इसमें कलावा और जनेऊ एक तरफ बना था और एक तरफ कुत्ते के गले में पट्टा बना था कि ये ब्राह्मण जो है जनेऊ उसको पहनाते हैं और ये कुत्ता बनाते हैं। ऐसी ऐसी मानसिकताएं समाज में जब फैली होंगी तो कहां से हिंदू एक हो जाएगा, आप बताइए। जब इसकी शिकायत एसएचओ से की गई तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। अब यही हरकत अगर रिवर्स कर दी जाए, यही हरकत रिवर्स कर दी जाए कि कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी दलित को या एससी को एसटी को भी कहता तो तुरंत यूजीसी कानून लागू हो जाता, तुरंत वहां पे एससी एसटी एक्ट लग जाता। मगर सवर्ण समाज के लिए कोई कानून नहीं, ये अलग विषय है। तो ये सारी जो बातें हैं मगर एक विषय पे केंद्रित हो रही है, कहीं ना कहीं राजनेताओं द्वारा, कहीं ना कहीं देश में सत्ता को बनाए रखने के लिए जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। धर्म इस विषय में क्या कहता है, मुझे धर्म का विषय रखना चाहिए क्योंकि आपने मुझे यहाँ धर्म गुरु के रूप में आमंत्रित किया। धर्म कहता है प्रस्वात्मिका जाति, ये सूत्र है और न्याय दर्शन का सूत्र है, न्याय का सूत्र है। यहाँ न्याय की बात हो रही कि जिनका प्रसव एक प्रकार से होता है वो एक जाति के लोग हैं। जैसे मनुष्य का सिर पहले आता है तो मनुष्य की एक प्रक्रिया, मानव एक जाति हो गई। पशु हमेशा पैर बाहर आता है तो पशु एक जाति होगी। पक्षी अंडे से उत्पन्न होते, पक्षी एक जाति हो गई। तो ये जो है जाति शब्द की परिभाषा जो वैदिक है वो बताई गई है, जो वैज्ञानिक है। क्योंकि वेदों के विषय में अशक कहते हैं ना, विद धातु से वेद शब्द उत्पन्न, उसका अर्थ है विद्या, पर्याय है ज्ञान। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर कहां से आ गया शब्द, तो ये जो शब्द है ये वेदों से ही आया, मगर ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण क्या है, यो वर्णात् सवर्णा, जो हम वर्ण करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उससे वर्ण होता है। कहते ये तो आप ऐसे ही बता दे रहे हैं तोड़ मरोड़ के शब्द, इसका कोई प्रमाण दीजिए। तो अनेकों प्रमाण भरे। विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, कर्ण शूद्र से जो क्षत्रिय हो गए। ऐसे आपको पुराणों में भी कई शोध पत्र मैंने पढ़े, कई ऋषि मुनि हुए, कई राजाओं के पुत्र शूद्र हुए, कुछ शूद्र से ब्राह्मण हुए। तो धर्म जो है वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति कहती जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्मणे द्विजाभ, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है जी, आप कह रही कि संत रविदास का भी उदाहरण दे दीजिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण आपको प्राप्त होंगे, मगर आपको मैं ये बता रहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये परिवर्तनीय है। धर्म कहता है पर इस पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अकेले नहीं कह रहा, आर्य समाज, गायत्री परिवार और अन्य तमाम संस्थाएं जो इस पर कार्य कर रही थी। और 90 के दशक के पहले जब आरक्षण नहीं लागू हुआ, जो ओबीसी आरक्षण नहीं लागू, उसके पहले तक तमाम लोगों ने अपना सरनेम भी हटा दिया था। आपको मैं बताऊं, मैं ऐसे कई लोगों से मिला। श्रीमद दयानंद बाल सदन में धर्मदत्त जी हुआ करते थे कि जो ऐसे बच्चे जो गरीब तबके थे, इनके माता पिता नहीं थे और उनकी सेवा करते थे। वहां पर करीब 100 के आसपास बच्चे थे। मैं इनको निःशुल्क, मैंने 5 वर्ष तक वेदों का प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत अच्छा यजुर्वेद का 40वां अध्याय सुनाता था। तो इस प्रकार से वहां पर मैंने जब उनसे पूछा भाई आप तो सिर्फ धर्मदत्त लिखते, सरनेम क्या है, तब उन्होंने मुझे बताया। उस समय मेरी 18 वर्ष आयु थी, अभी 43 वर्ष है। इतनी पुरानी घटना। उन्होंने कहा कि देखिए एक परंपरा चली थी बहुत पहले और लोगों ने सरनेम तक हटा दिया था। भारत को जाति मुक्त करना है, हिंदुत्व को एक करना है। इसी क्रम में एक संजीव कुमार जी थे और वो डायरेक्टर हुआ करता। मेरी आयु 10-11 वर्ष थी, मैंने उनके हवन कराया। उन्होंने मुझे बताया, वो तिवारी थे और उन्होंने तिवारी शब्द हटा दिया था। मगर उसके बाद 90 के दशक के बाद आरक्षण लागू हुआ, देश में जातिगत जहर घोला गया
और उसके बाद ओबीसी पे यूजीसी और तमाम ऐसे कानून सरकारों द्वारा लाए जाते रहे वोट बैंक के लिए, जहां देश प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जब कोई छात्र, मैं कैथेड्रल में पढ़ा, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा और उसके उपरांत मैंने केकेसी पढ़ा, और तमाम कभी हम लोग किसी की जाति नहीं पूछते थे मित्रता से पहले। और आपको भी याद होगा जब आप बचपन में विद्यालय में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, किसी की आज भी मेरे साथ पढ़े हुए तमाम दलित एससी वर्ग के लोग मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और अक्सर बात होती रहती है। वो भी पीएचडी किए हुए हमारे साथ। और आपको मैं बताऊं कई प्रोफेसर्स हैं, मगर कभी हमने किसी की जाति पूछ के मित्रता नहीं करी। मगर ये विष राजनेताओं द्वारा समय समय पर देश में घोला जाता रहा। कई बार तो ऐसा भी समय आया कि राजा महाराजाओं ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए, क्योंकि असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई जो है वर्ग व्यवस्था की है, जाति व्यवस्था की नहीं है। देश में 1.002% लोगों के पास अकूत संपत्तियां भरी पड़ी हैं, जो आप अक्सर देखते हैं कितने करोड़ रुपए मिले, उतने करोड़ रुपए मिले, और सीडी के छापे में मिले, सीबीआई में मिले, तो कुछ परसेंट लोगों के, बहुत कम 1% से कम लोग, पूरी देश की संपदा उनके पास थी। अब इधर क्या हो रहा था, जो शोषित वर्ग था, अन्य वर्ग था, उसमें सामान्य सभी लोग, वो एक घटना जब इन्होंने सोचा कि जब वर्ग व्यवस्था अगर आ गई तो जैसे चाइना में, रसिया में हुआ, और जो गरीब लोग एकजुट हो जाएंगे और सब मिलके और हमें लूट लेंगे। तब इन्होंने आपस में लड़ाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जातिवाद का जहर देश में घोल दिया कि आपस में ही लड़ो मरो। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को सरकारी नौकरी नहीं। मेरे साथ के तमाम एससी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मगर केवल जो है जातिवाद को फैला दिया। और देखिए, धर्म की परिभाषा मैंने आपको बताई, धारती सा धर्मा, जो धारण किया जाए धर्म है। धर्म हमें वर्ण परिवर्तन की अनुमति देता है, मगर जो आज की व्यवस्था है, संविधान जब बना था तब नहीं थी, उसके बाद जो 90 के दशक व्यवस्थाएं आ रही हैं, वो हमें जाति को बदलने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप एससी के पुत्र हैं, एससी रहेंगे, जनरल के हैं, जनरल रहेंगे, भले ही वो व्यक्ति जो है मूर्ख हो, उसका कर्म भी ब्राह्मण जैसा ना हो, और वो खूब जो है धर्म करता हो, मगर अगर उसने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, बल्कि धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। धर्म कहता है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जो आचरणवान है, वही आचार्य है। मगर जो है आपको यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है, मैं इसको संवैधानिक व्यवस्था नहीं मानता, क्योंकि संविधान जब बना था ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस समय तो अंतर जाति विवाह भी कोई करता था तो उसको लाखों, उस समय लाख रुपए तक की सरकार बुला के मंचों पर सम्मानित करती थी कि भाई अंतर जाति विवाह जितने ज्यादा होंगे जाति व्यवस्था टूटेगी, और भारत में जब जाति व्यवस्था नहीं होगी तो यहाँ पर हिंदू एक हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था चल रही थी, मगर धीरे धीरे करके उस चीज को छिपा दिया गया, दबा दिया गया, या ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही है, लोगों के प्रचार में नहीं है, लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता। बल्कि बदले में क्या मिलता है कि आप वीडियो देख ले, यूट्यूब पर खड़क से काट दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी को छत से धोखे से बुला के पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। अंतर जाति विवाहों का ये परिणाम देश के अंदर चल रहा है। तो आज यदि हमें भारत को अमेरिका से आगे ले जाना है, इंग्लैंड से आगे ले जाना है, तो सबसे पहले हमें मिलजुल कर रहना और अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, सार्वजनिक तौर पर, हर समाज मंदिरों में नहीं कि छिप के लोग शादी कर ले, गलत व्यवस्था। माता पिता की सहमति से विवाह होना चाहिए, धर्म ये कहता है, और सबको इसमें एकजुट होना चाहिए। जो जाति व्यवस्था यह वैदिक है, मानव एक जाति है और प्रत्येक मानव को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मैं फिर बता दूं कि ये ईश्वरीय व्यवस्था, ये पूरे वर्ल्ड में है, नाम अलग अलग है। अब आज के समय में देखिए, जैसे कोई आईएएस है, प्रोफेसर है, वो ब्राह्मण हो गया। जो हमारे देश की आर्मी है, पुलिस है, पूरे वर्ल्ड में है ये व्यवस्था, वो क्षत्रिय होगा। अब नाम उसका जो है आप आर्मी बोल देते, संस्कृत में उसको क्षत्रिय कह दिया, यही तो है। और उसके बाद व्यवसायिक में जिसकी बुद्धि, अब ये कुदरती होती है। हो सकता है सैनिक का लड़का व्यापार करे, तो पिताजी हमें सैनिक नहीं बनना, भाई हमारी रुचि तो व्यापार में है। अब आप उसको जबरदस्ती आर्मी में नहीं, बेटा हमारे जानने वाले सब दोस्त वहां बैठे, इंटरव्यू में सोर्स लगाए बन जाओ, और वहां जाएगा तो वहां व्यवसाय शुरू कर देगा। आर्मी में भी आप कहेंगे घोटाला शुरू हो गया आचार्य जी, तो क्यों हो गया? क्योंकि उसकी रुचि वहां थी ही नहीं, आपने उसको जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया। तो यही
संवैधानिक जब संविधान बना था तो यही व्यवस्था थी कि जिसमें जिसकी रुचि हो उस अनुसार, और यही जो है जब मैंने बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया, उसमें भी यही व्यवस्था है, और भी अमेरिका की भी यही व्यवस्था है कि जिस बालक की जिसमें रुचि हो तद अनुसार उस क्षेत्र में उसको भेजा जाए, यही धर्म कहता। अब व्यवस्था क्या थी? प्राथमिक शिक्षा सबकी समान होती थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद राजा के नेतृत्व में राजा विद्युत मंडल होता था, और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे तमाम विद्वान सभा होती थी, मौखिक परीक्षा होती थी सबके सामने, और उसकी रुचि जानी जाती। कोई ऐसा नहीं कि उसको सबके सामने बेइज्जत कर दिया, नहीं, रुचि जानी जाती थी। उससे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते, धर्म शास्त्रों के प्रश्न और युद्ध कौशल के प्रश्न और व्यापार के प्रश्न, अलग अलग मंडल होते थे, और वो जो प्रश्न में उसके अधिक अंक आते थे और उसकी रुचि पूछी जाती थी, जानी जाती थी, तद अनुसार उसका वर्ण राजा के नेतृत्व में विद्युत मंडल निश्चित करता था, और राजा उसमें जैसे राष्ट्रपति मोहर लगाते वैसे लगाता था। ये व्यवस्था थी। ये हमारे देश की व्यवस्था अगर होती तो आज, और यही है, इनडायरेक्ट में यही चल रही है। अगर आप आरक्षण ये सारी चीजों का नजरअंदाज कर दीजिए तो भाई आईएएस आप बनते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है, विद्युत मंडल होता है, विद्युत मंडल जो मोहर लगाता है वही व्यक्ति आईएएस नियुक्त होता है, और उसी को आगे चल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यही हमारी वर्ण व्यवस्था की पहले की परंपरा थी। अब ये जाति व्यवस्था जो बना दी गई, ब्राह्मण क्षत्रिय, इसका कहीं प्रमाण नहीं, वेदों में, उपनिषदों में, और सुनिए चारों वर्ण के लिए परमात्मा अथर्ववेद में कहते हैं, यजुर्वेद में मंत्र आया, उसमें कहते हैं कि ये कल्याणकारी वेदवाणी, मैं ईश्वर इस कल्याणकारी वेदवाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, चांडाल के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए सम्यक रूप से प्रकट करता हूँ। अर्थात गायत्री पढ़ने का अधिकार महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी है। इस वेद मंत्र से स्पष्ट हो गया। अब कुछ लोग कहते नहीं है तो उनसे कहिए कि भाई इसका प्रमाण दो, तो वो कहेंगे स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, ये मंत्र, ये श्लोक, ये सूक्ति कहीं भी वेद में नहीं आई है। वेद में जो आई है वो हमने आपको अभी बताया कि मैं ईश्वर इस कल्याण, किसको मैंने एमफिल की थीसिस में कोट किया इस मंत्र को, और वो वहां से रिकमेंड हुआ, क्योंकि उसमें मंत्र संख्या और सारी चीजें शोध पर डाली जाती हैं, और उसका शब्दार्थ एक एक, बल्कि उन्होंने कहा कि नीचे ऊपर मात्राएं भी लगाई है, वो भी मैंने लगा दिया, कहीं भी नहीं रुका, और उस चीज को मैंने खंडन किया और उसको खंडन भी स्वीकार हुआ विद्युत मंडल द्वारा। संस्कृत के विद्वान उसको स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे भाई हम तो संस्कृत जानते नहीं, आप जो बताएंगे मानेंगे। मैं इसलिए प्रमाण दे रहा हूं कि संस्कृत के विद्वानों ने, और आज जिनके अंडर में मैंने किया वो जो है इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं संस्कृत विभाग में, पीएन मिश्रा जी उनका नाम है। अब आप प्रोफेसर पीएन मिश्रा जी इतने विद्वान संस्कृत के तभी एचओडी बने, उनके नेतृत्व में ये वेद मंत्र मैंने प्रकाशित किया, और कहीं पर इसका विरोध नहीं हुआ। तो ये परमात्मा स्वयं कह रहे हैं वेदों के द्वारा, और उन्हीं वेदों पे शोध करके वैदिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका बनी, और जिन्होंने परमाणु का आविष्कार तक हुआ, उन्होंने स्वीकार किया कि इसका भी मूल हमें वेदों में मिला। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने वेद भाष्य किया, अंग्रेजों ने वेद पढ़ा और उससे लाभ उठाया। आप और हम सिर्फ उन वेदों का पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ उनके नाम पे जातिवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जातिवाद जब तक भारत से पूरी तरह, आज मैंने आपसे कन्हैया लाल जी से बोला था कि आज मैं जातिवाद पर ही बोलूंगा। पिछली बार मैंने अन्य विषय पर बोला था, क्योंकि जातिवाद इस देश का नासूर है, और तमाम दलित नेता और ओबीसी नेताओं से मेरी निरंतर बात होती। उन्होंने कहा आचार्य जी ये जातिवाद जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और यूजीसी जैसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में मैं आप लोगों को विचार करने के लिए यहाँ पर छोड़ जा रहा हूँ। कभी कोई प्रश्न मन में उत्पन्न हो तो निसंकोच आप खड़े होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर, आप कहीं टीवी डिबेट में बैठता हूँ या जब भी इंटरव्यू में मीडिया वाले बहुत तेज तर्रार होते हैं, खूब प्रश्न करते हैं और खुश होते हैं, कहते हैं आचार्य जी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और मैं कभी क्रोधित नहीं होता। किसी भी प्रश्न को आप करेंगे उसको बिल्कुल प्रमाण सहित मैं आपको उत्तर दूंगा और सत्य रूप से दूंगा। हाँ, आपको वितंडा करने लगे, देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये भी सुनिए, यही वाणी समाप्त कर देते। एक होते हैं अविद्या से ग्रस्त, जिनको ज्ञान नहीं होता, उनको आप प्रमाण दे दीजिए वो आपकी बात स्वीकार कर लेते। एक होते हैं हठी। हठी कहते हैं कि सूर्य जो है पश्चिम से उदित होता है। आप कहेंगे नहीं पूर्व से होता है, वो कहेंगे पश्चिम से होता है। आप कहेंगे 4 लोगों से पूछ लो, क्यों पूछ लें, तुम बेवकूफ हो, तुम पूछो, हम तो ज्ञानी है,
हम तो विद्वान, हम जानते, हमने जो कह दिया वही है बस, हमें नहीं पूछना किसी से। कहने फलाने कह रहे कह रहे हो। अब ये हो गए हटी। एक तीसरे भी होते हैं जो वितंडा करते हैं। वो कैसे होते? वो कहते हम कह रहे सूर्य पश्चिम से उदित तो कहो नहीं, ऐसे उठाया कनपट्टी पे लगा दिया, जैसे आतंकवादी करते हैं। इस्लाम को बोल करो नहीं तो सर कलम। तो वो होता है वितंडा, डाठी डंडा लेके तैयार होते लड़ने के लिए। तो उनको भी तो फिर आर्मी पुलिस ही है हमारी, वही लड़े पाएगी, और हमारे आपके बस का नहीं है। तो मगर जो अविद्या से ग्रस्त है, शास्त्र कहते केवल उन्हीं को ज्ञान देते। जैसे भगवान कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था तो उस समय अर्जुन सुन रहा था, अर्जुन के ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त था। उसको धृतराष्ट्र भी सुन रहा था संजय के माध्यम से, मगर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो हटी है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे जितना ज्ञान उसको दे दिया जाए। और जो वितंडा करेगा उसके लिए आपको पुलिस और आर्मी को बुलाना ही पड़ेगा, इसलिए आप तैयार रहिए। मगर जो लोग अविद्या से ग्रस्त है वो बेशक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे यहाँ चाहे इस कार्यक्रम के बाद में, या अलग से मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और मोबाइल नंबर 8400830000 आप पूछिए। और अगर भूल जाइए आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल हमारी मिल जाएगी। कालभैरवस्टोर.com वेबसाइट है उस पर। और मैं धर्म गुरु के रूप में जाना जाता हूँ। धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है ये मैंने आचार्य संपूर्णानंद से किया। एमफिल गोल्ड मेडल लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ, एमएड हूँ और पीएचडी हूँ। पूरा अध्ययन करने के बाद विद्युत मंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जब पीएचडी प्रदान की गई तब इस पद पे आया हूँ। ऐसे वैसे नहीं कि फर्जी डिग्री ले लिया हो इधर उधर से और फंड से पहुंच गए हो, धर्म गुरु बन गए। ऐसा नहीं कि 12वीं पास 8वीं पास वाला। यहाँ पर पढ़े लिखे वाली सभा है, पढ़े लिखे व्यक्ति को कन्हैया लाल जी ने इसलिए बुलाया। ये स्वयं अपने आप से विद्वान अधिवक्ता है और हाईकोर्ट के लॉयर है। ये जानते हैं कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, क्योंकि एक विद्वान ही दूसरे विद्वान को समझ सकता है। इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से जो असली वेद आदि शब्द शास्त्र क्या कहते हैं, वास्तविक ज्ञान आप लोगों को प्रदान करने में इन्होंने जो अहम भूमिका निभाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मोहित जी। चातुर्वर्ण्य सृष्टि गुण धर्म विभाग सहा 18वें अध्याय है, किस अध्याय का है? चौथा 18वां। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं 4 वर्ण जो हमने बनाए हैं गुण कर्म विभाग सहा के हिसाब से बनाया है, ना कि काम के हिसाब से बनाया। गुण जिसका वर्णन मोहित आचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तबियत खुश हो गई, आप आए, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात रखी। ये समाज में जो एक थोड़ा ऐसा फैला है, मैं अहम 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 बाहर इदम, इसमें सारी दिक्कत है। आपने बहुत अच्छे से विषय रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद महिला शक्ति के रूप में हमारे बीच में श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी जी मौजूद हैं। 5-7 मिनट में नीलिमा त्रिपाठी जी अपना उद्बोधन रखेंगी।